अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने हदीस पढ़ी थी, तो आज जो उसकी कुछ ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं उसके बारे में बात करनी है। इज़ाहातुन नहविया यानी कुछ नहवी उसूल कवायद की कुछ वजाहत। फरा उम्मुद्दरदाई, फिर उम्मे दरदा ने देखा। रआ यरा जो है, रआ यरा, रा के माना है देखना, मगर अरबी में रा जो है देखना दो माना में इस्तेमाल होता है। एक वो रा यानी वो देखना जो आदमी हकीकी देखे, अपने आंखों से देखे, और दूसरा जिसको हम कहते हैं हमने मुशाहिदा किया, पाया, या जिसको हम कहते हैं कल्बिया यानी दिल से किसी चीज के बारे में सोचे, किसी पे उसका गुमान आ जाए, उसको भी कहते हैं रा। फरमाते हैं रा इम्मा बसरियतुन नहव अरअयतल मुदर्रिसा। कहते हैं जो रा होता है यानी देखना, तो ये बहुत बड़ा मसला बनेगा आपके लिए अगर जो आप न समझ पाएंगे, क्योंकि इस चीज के जरिए से बहुत सारे जो बदअकीद की हमारे अंदर फैली है उसमें इसका भी एक असर है। जिस तरह हम कहते हैं अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने उन लोगों का हाल नहीं देखा। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, यानी जहां पर तरा जो है ये रा की एक फार्म है। कैफ रब्बुका, अल्लाह ताला ने आपके रब ने जो है अस्हाबुल फील के साथ क्या किया, जबकि सभी लोग जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मतलब वाकई फील से पहले तवल्लुद नहीं हुए थे, उसके बाद तवल्लुद हो गई, तो आप सच में कैसे देखा। तो बहुत सारे जो है गुमराह लोग हैं वो इसे ये अकीदा निकालते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही इस चीज का इल्म था, वो पहले ही इस चीज को जानते थे, ने इल्म गैब की तरफ इसको ले जाते हैं। असल में मसला यह है कि न वो दीन जानते हैं, न वो दीन के उसूल जानते हैं। तो फरा उम्मु दरदा रा इम्मा बसरिया, यानी फरमाते हैं कि रा के दो माना होता है, फिर मैं उस चीज की वजाहत करूंगा। इम्मा बसरिया, या तो रा होता है बसरिया यानी जिस तरह इंसान अपने आंख से देखे। नहू मिसाल अरअयतल मुदर्रिसा, क्या आपने उस्ताद को देखा, क्या आपने मुदर्रिस को देखा। व इम्मा कल्बियतुन, या होता है कल्बिया, यानी रा के हमारे पास दो माना है, या बसरिया होगा या कलबिया होगा, यानी आपने उसको हकीकी अपनी आंखों से देखा होगा, या उसका जो है आपने उसको ऐसा पाया होगा, यानी उसके बारे में आपको इल्म होगा। नहू अराहु जाहिलन, अराहु जाहिलन, मैंने उसको जाहिल पाया। तो जाहिल पाना और मुदर्रिस को देखना ये दो दो अलग कैफियतें हैं। पहली कैफियत तो आंखों की है कि आपने मुदर्रिस को देखा या नहीं देखा, दूसरी जो है वो दिल की, वो आपके इल्म की वजह से है कि आपने उसको जाहिल पाया। मिसाल के तौर पर एक जाहिल आदमी दूसरे जाहिल को, उसको लगेगा ये आलिम, मगर जब आलिम जाहिल को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ये जाहिल। तो एक ही इंसान के बारे में दो नजरिया क्यों, क्योंकि ये जो देखना है ये देखना इल्म की बुनियाद पर, ये देखना जो मुशाहिदे की बुनियाद पर है। फिर फरमा फिर तंजील, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नहुम यरौनहु बईदा, यानी वो कयामत को दूर देखते हैं। इन्नहुम यरौनहु, यरौ वो देखते हैं उसको, कयामत को, बईदा दूर, व नराहु और हम उसको देखते हैं करीबा नजदीक। इन्हें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनका ख्याल है, इन्हें मुशरिकीन का ख्याल है, इसी तरह कुफार का ख्याल है कि जो कयामत है वो बहुत दूर है। और नराहु करीबा, और हम तो उसको समझते हैं कि हम, हमारा इल्म है कि वो जो है बहुत नजदीक है। तो यहाँ से रा देखने के माना में नहीं जो बसरिया है बल्कि कलबिया है। क्यों कलबिया है, कलबिया इसलिए है
क्यों कयामत कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप यहाँ से देख सकते हो। यानी ठीक है, तो अल्लाह तो अगर हम कहते हैं नहीं अल्लाह देख सकता है, मगर बंदों के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुशरिकीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये बात यहाँ वाजिया हो जाती है कि जो राह है देखना, ये यहाँ पर कल्बिया यानी इल्म है, यानी उनका अंदाजा है, उनका गुमान है, उनकी नॉलेज है, यानी वो सोचते हैं इस बारे में, वो अपना अंदाजा लगाते हैं। इन्नहुम यरौनहु बईदा, वो इसको दूर समझते हैं, उसको दूर देखते हैं। तो यहाँ देखने के माना देखना ही नहीं होता। मैं आपको मिसाल ही दे देता हूँ, क्योंकि कभी लफ्ज के एक से ज्यादा माने हो सकते हैं। और तो मैंने पहला दिन जब पहला लेक्चर दिया था उसमें वजाहत की थी। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो कांगड़ी थी वो जल गई, या वो लिबास जल गया, वो मोजा जल गया, ये हो सकता है जल गया। तो यहाँ से जलने के मुराद हकीकी जलना है। और अगर मैं ये कहूँ कि वो मुझसे जलता है, वो मेरी बातों से जलता है, तो यहाँ जलना जो है, यहाँ आग लगना जो दूसरा माना में, वो हकीकी आग नहीं है, वो गुस्सा है। जो ही मैंने उससे ये बात कही, जैसे उसे आग लग गई, उसे मैं उससे बात नहीं करना चाहता, उसे मेरी बात से आग लग जाती है। तो यहाँ आग लगने के माना और कुछ है, और वहां आग लगने के माना और कुछ है। तो वहाँ हकीकी आग है, और यहाँ आग से मुराद आग नहीं, बल्कि आग से मुराद जो है वो शरारत है। तो इसी तरह जो राह है, राह के दो माना होता है, एक हकीकी देखना। इसी तरह अगर हम इन आयतों का तर्जमा ऐसे ही करते हैं कि नहीं यहाँ से देखने से मुराद बराबर देखना ही है, तो फिर इसके बारे में किदा भी कहते हैं, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या आपने उन लोगों का हाल नहीं देखा? अलम तारा क्या आपने नहीं देखा? कैफ रब अलम तारा कैफ, यानी जिस तरह आपने ये नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने अस्हाबी फील के साथ क्या किया। यहाँ पर जो है रा आया है, ने अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया। फिर इससे ये अकीदा अखज़ किया जाता है, यानी इसको बसरिया समझा जाता है। तो कहते हैं कि किस आंख ने देखा, वो उस वक्त कहाँ था, तो वो क्यों देखते थे, यानी वो इससे पहले ही यहाँ पे हाजिर थे। जिस तरह फिर हाजिर और नाजिर के अकायद से निकाले जाते हैं। असल में अगर ये वाला जो अकीदा है, इस वाले ग्रामर पॉइंट को जो है रा यरा या तरा, फिर इतने जिसकी मतलब 14 सेगे, माजी की 14 सेगे, मुजाहरे की जितने भी हो गए रा यरा के, तो अगर वो सारे जो है उनको जो है इनमें फिट करे, तो बहुत सारी बदतकीदगी फैल जाती है। इसीलिए अगर हम देखेंगे ना, अल्लाह ने इसका रद्द भी किया है अपने कलाम में बहुत सारी जगहों पर। मिसाल तौर पर राह के बगैर भी, वअगरकना आला फिरऔन वअंतुम तंजुरून, इस तरह मैंने तो उनको फिरऔन को गर्क किया, वअंतुम तंजुरून, जबकि देख रहे थे, जबकि वो नहीं देख रहे थे। जब जिनसे खिताब हो रहा है वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के यहूद थे, उन्होंने असल में देखा था, उस जमाने के लोगों ने उनको देखा था। मगर अल्लाह जब जिनसे मुखातिब होता है उस वक्त गुज़र कुरान, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के यहूद थे। तो ये जो है ये बड़ा मतलब मसला बन जाता है इंसान के लिए। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम जो है इसको समझने की कोशिश करें। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो इसके बारे में फरमाया कि जो जमीन और आसमान था वो जो एक साथ था, फिर हमने इसको जो है अलग अलग किया। वहां पे भी अल्लाह ताला ने ही फरा अलम या अल्लज़ीना कफरू इन्न समावाति वल अर्द कानिता, ने जो है हमने इसको फफतकनाहुमा फफतकनाहुमा फतकनाहुमा, फिर हमने इन दो को जो है अलग अलग किया। अब आप इस आयत को लिख सकते हो ताकि आपको इसका अकीदा पूरा पता चले। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है, इसके लिख के रखो, इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ तो अगर वहां हम लेते अलम तारा कैफा में इसका माना वो, तो यहाँ पर बदअकीदगी यहाँ से भी फिर निकलेगी। अवलम यरौल्लज़ीना कफरू, क्या उन लोगों ने नहीं देखा जिन्होंने कुफर किया, अन्ना समावाति वल अर्द क़ानिता, ये जो जमीन और आसमान थे, रक़तन, ये एक दो, ये आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, कानता रक़तन, यानी ये दो कानता, ये दो मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, फिर हमने इनको अलग अलग किया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, और हमने जो है हर एक चीज को जो है पानी से जिंदगी बख्शी है। अफला युमिनून, क्या ये अभी भी ईमान नहीं लाते? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, अवलम अवलम यरा, क्या उन लोगों ने नहीं देखा?
تو यहाँ पर भी रा की एक फॉर्म आई है यारा, रा की एक फॉर्म आई है, क्या उन लोगों ने नहीं देखा? तो अगर हम इससे रा से देखना इल्म गैब ले ले तो हमें यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि कुफार को भी अल्लाह ने इल्म गैब दिया था। क्यों? क्योंकि वो तब की जानते थे जब दुनिया और जो आसमान है, आसमान और जमीन है, अभी एक साथ। तो ये जो बातिल अकायद होते हैं जल्दी बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसीलिए आपसे जो है इस्दा है वो ये है कि आप इस उसूल को समझिए, इन उसूलों को समझिए कि हमारे पास जो राह है, इससे आपके बहुत सारे बड़े मसाइल जो है हल हो। रा जो है, रा के दो माना होता है, या बसरिया होगा या कल्बिया होगा, या हकीकी में देखना होगा या तो कल्बी होगा, दिल के एतबार से, यानी जिसको आप इल्म कह सकते हैं। इस तरह आपने कहा अराइतल मुदर्रिसा, क्या आपने मुदर्रिस को देखा? तो यहाँ से देखने से मुराद हकीकी देखना है। और जब मैं ये कहूँ अराहु जाहिलन, अराहु जाहिला, यानी मैंने उसको जाहिल पाया, तो ये दूसरी है। और फिर तंजील, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कलाम में फरमाया है इन्नहुम यरौनहु बईदा, वो उसको बहुत दूर देखते हैं, व नराहु करीबा, और हम उसको बहुत नजदीक देखते हैं। यानी उनको ये गुमान है कि कयामत बहुत दूर है, और जबकि हमें मालूम है कि वो बहुत ही करीब है। रा अल बसरियतु, जो रा अल बसरिया होता है, यानी हकीकी देखना होता है। तंसिबु मफऊलन वाहिदा, वो जो एक ही मफूल को मंसूब बनाता है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर अराइता जो है, इसमें एक ही मफूल है, अल मुदर्रिस। मैं इस तरह कहूंगा, या राइतुल मुदर्रिस, मैंने मुदर्रिस को देखा, तो वहां पे फाइल एक है और जो मुदर्रिस बनेगा वो बनेगा मफूल, और मफूल जो होगा वो मंसूब होगा। वही फरमाते हैं तंसिबु मफऊलन वाहिदा, यानी जो बसरिया होता है ये एक ही मफूल को जो है नस्ब देता है। अम्मा रा अल कल्बिया फतंसिबु मफऊलैन अस्लुहुमा मुब्तदा व खबर, यानी कहते हैं कि ये दो मफऊलों को जो है मंसूब बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो होता है वो मुब्तदा होता है और दूसरी खबर होती है। जिस तरह कहूंगा अल्लबनु मुफीदुन, दूध जो है वो मुफीद है। अल्लबनु मुफीदुन, अल्लबनु मुब्तदा है और जो मुफीद है ये खबर है। मगर यहाँ पर फरमाते अरल, अरल यानी अरा, अरल हम पढ़ेंगे अरा अल्लबन मुफीदन, तो अरल लबन मुफीदन, हमने दूध को जो है फायदेमंद पाया। तो अब आप किस तरह देखोगे कि दूध फायदेमंद? मैंने देखा है कि दूध फायदेमंद है, तो यहाँ देखने से मुराद देखना नहीं है, यहाँ देखने से मुराद मुशाहिदा है। यानी मुझे इसका इल्म हो गया कि दूध जो है, जब मैंने इसको पिया, फिर मैंने इसके फायदे देखे, तो मुझे ये पता चला कि दूध जो है ये है। तो पहला जो राह है, जो जहाँ मैंने ये कहा कि मैंने देखा, वहां से राह मुराद जो है देखना है, बसरिया है, और यहाँ पर जो राह है वो कल्बिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हो गया। अब दूसरा है मुतबद्दलतन हाल, यानी मुतबद्दलतन हमने ऐसे कपड़े को कहा था, यानी ऐसी हालत में जिसमें जो है मर्द हो या औरत हो, तो औरत है मुतबद्दिलुन आता, अगर मर्द होता तो वो औरत ऐसे कपड़े पहनी हुई थी कि जो काम करने के वक्त जो इंसान पहन लेता है। तो यहाँ पर फरमाते ये हाल है, ये हाल बयान करता है, क्योंकि मंसूब है ना, यानी ऐसे कपड़ों में जो हाल बयान करता है। हाल क्या होता है? अल हालु वस्फुन मंसूबुन, यानी ये वस्फ होता है, क्वालिटी होती है, ये सिफत होती है, मंसूब यानी नस्ब के साथ, यानी मंसूब होता है, मरफू नहीं। इस तरह हमारी तीन हालतें, मुहम्मदुन मरफू है, मुहम्मदन मंसूब है, मुहम्मदिन मजरूर है। मैं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मुहम्मदुर पढ़ेंगे तो मुहम्मदुन है, फिर मिला के पढ़ेंगे मुहम्मदुन, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, तो यहाँ मरफू आ गए। फिर मैं कहूँगा मोहम्मदन, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हमने ये गवाही दी कि जो मोहम्मद तक, वहां पढ़ेंगे मोहम्मदर, फिर मोहम्मदन, फिर पढ़ेंगे मोहम्मदर, मोहम्मदन रसूलुल्लाह, तो मोहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। फिर तीसरे तो यहाँ मोहम्मदन आ गया। तीसरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इसको मंसूब कहेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, यहाँ मजरूर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा अला जो है और फिजर है, इसके बाद जो आएगा इस मजरूर आएगा, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तो मोहम्मद की तीन हालतें हुई, यानी मरफू भी आया मुहम्मदुन, मंसूब भी आया मुहम्मदन, और मजरूर भी आया मुहम्मदिन। अब यहाँ पर फरमाते हाल क्या होता है? वस्फ, ये वस्फ होता है, मंसूब मंसूब होता है, याती ली बयानी हैयत साहिबिही, यानी ये जो है साहिब की हैयत बयान करता है, यानी वो किस हालत में है, यानी उस चीज, उस जिसमें जो कोई साहिब जो है, उन्हें काम करने वाला जो है जिस में हो, उसकी जो है
اس کی حالت بیان کرتا فرماتے جاءنی طفل، میرے پاس لڑکا آیا، بچہ آیا، طفل کہتے بچے کو، باقیہ روتے ہوئے، اصل میں باقی کہتے ہیں رونے کو، باقیون، کیا ہے باقیہ یا باقین، آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جاءنی طفل باقیہ، میرے پاس جو ہے باقین بھی کہہ سکتے باقیہ بھی کہہ سکتے، تو میرے پاس جو لڑکا ہے وہ روتے روتے آیا، ورجع ضاحکا، اور وہ جب چلا گیا تو ہنستے ہنستے چلا گیا، یعنی وہ روتے روتے، بچہ تو میرے پاس روتے روتے آیا، پھر جب وہ چلا گیا تو وہ ہنستے ہنستے چلا گیا۔ تو جو باقین ہے یہ بھی حال ہے، اور جو ضاحکن ہے یہ بھی حال ہے، یعنی حال دکھا رہا ہے، بچہ تو آیا مگر کس حال میں وہ رو رہا تھا، اور گیا کس حال میں کہ وہ ہنس رہا۔ احب اللحم، مجھے گوشت پسند ہے، تو گوشت تو ہر کشمیری کو شاید پسند ہی ہوگا، تو احب، مجھے گوشت پسند ہے، احب اللحم، مجھے گوشت پسند ہے، مگر اس کا ایک حال بتاتے ہیں، مشویہ، یعنی روسٹ، جو بنا ہوا گوشت، یعنی جو بنا ہوا گوشت ہو مجھے زیادہ پسند ہے، ایک تو پکایا ہوا ہوتا ہے، دوسرا بنا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم آگ پہ بنتے ہیں۔ اس طرح قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، جب ابراہیم علیہ السلام کے مہمان آئے تھے تو انہوں نے بھی مشرا بنا تھا، بنے ہوئے گوشت زیادہ مزہ ہوتا ہے، جس طرح ہم سکے بناتے ہیں نا اس میں زیادہ مزہ ہوتا ہے بنے ہوئے گوشت۔ تو احب اللحم مشویہ، مجھے بنا ہوا گوشت، روسٹ جو ہے مطلب گوشت ہے وہ مجھے پسند ہے، تو یہاں مشویہ جو ہے اس کو انڈر لائن کرو، یہ حال بتاتا ہے۔ والبیض مسلوقا، اور جو مجھے انڈا جو پسند ہے وہ بائلڈ ہے، مسلوق کہتے ہیں بائلڈ، بالا ہوا انڈا، تو والبیض مسلوق، جو مسلوق ہے یہ یہاں پر جو ہے اس کو بھی آپ کہے گا یہ جو حال ہے۔ والسمک مقلیہ، اور جو مجھے مچھلی پسند ہے وہ پکائی ہوئی نہیں، وہ فرائیڈ، جس کو تلا گیا ہو اس کو بھی بننا ہی کہیں گے اس اعتبار سے، تو یہاں جس کو فرائی کیا گیا ہو اور وہاں روسٹ کیا گیا، یعنی روسٹ والا گوشت مجھے پسند ہے، اور بائلڈ جو ہے انڈے مجھے پسند ہے، اور مچھلی جو ہے وہ فرائیڈ مجھے پسند ہے۔ اب جیم پارٹ، اشتریت الدجاجۃ مذبوحۃ، میں نے خریدی، اشتریت میں نے خریدی، الدجاجۃ اشتریت الدجاجۃ، تا کو دال کے ساتھ ملائے گی، تو اشتریت الدجاجۃ، مجھے جو پسند ہے، میں نے اشتریت میں نے خریدی، الدجاجۃ مرغی، مذبوحۃ ذبح کی ہوئی، یعنی میں نے خریدی، میں نے خود ذبح نہیں کی بلکہ میں نے ذبح کی ہوئی جو ہے مرغی خریدی ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ہے مذبوحن جو ہے اصلی مذبوحن یا وہ تو کیا کہتے ہیں مذکر کے لیے تھا، اور مذبوحن مؤنث کے لیے، تو یہ جو ہے مذبوحن جو ہے حال ہے، اور آپ دیکھ رہے سبھی منصوب ہے، وصف منصوب یہاں لکھا ہے نا، وصف منصوب، اور سبھی دیکھیں گے باقین بھی منصوب ہے، آپ جس طرف بھی دیکھیں گے وہ سارے کے سارے منصوب ہوں گے، باقین، ضاحکن، مشوین، مسلوکن، مقلین، مذبوحتن، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ منصوب ہے۔ لما تصلی قائدن، آپ نے بیٹھ کے نماز کیوں پڑھی، قائدن جو ہے قائدن بیٹھے ہوئے، تو یہ حال بتا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حال۔ اب چلیے آگے، چلیے ہاں، اخو کا ابو الدرداء، جب ام درداء نے کہا نا حضرت سلمان سے، کہا اخو کا، آپ کا بھائی، ابو الدرداء، تو ابو یہاں پہ کیا ہے، ہونا بدل من اخو، یعنی اگر میں کہوں ابو درداء جو ہے وہ اس طرح ہے، مگر میں نے کہا اخو کا، آپ کا بھائی، تو وہ اس کا معنی بھی کون تھا، ابو درداء، تو اخو کا جو بدل ہے یعنی ابو کا جو بدل ہے وہ اخو، یعنی اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اخو ابو درداء ہے، یا ابو درداء اخو ہے، یعنی جملے میں اس طرح استعمال ہو بدل، یعنی آپ نے اخو کا جو بدل دیا، اخو کا ابو درداء، آپ نے کہا کہ آپ کا، یعنی ابو درداء نے کہا حضرت سلمان سے، سلمان فارسی سے، اخو کا، آپ کا جو بھائی ہے نا ابو درداء، یعنی ابو درداء، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اخو کی جگہ ابو درداء لایا، تو ہم اس کو کہتے ہیں ہونا بدل من اخو، جو ابو ہے کہ اخو کے بدل میں ہے، یعنی اس کے بدل میں آتا ہے۔ ما انا بآکل، میں کھانے والا نہیں، یعنی میں نہیں کھانے جا رہا ہوں۔
اس کو مائی حجازیہ بھی بولتے ہیں، اس کو ناہیہ بھی بولتے ہیں، اس میں نفی ہوتی ہے، نافیہ۔ حاضی ما الحجازی یا مال حجازی، اس کو کہتے ہیں مال حجازی۔ اس کو حجازی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ حجازیوں کے یہاں اکثر استعمال ہوتا ہے۔ حجاز جس کو کہتے ہیں عرب کو حجاز، اس کو حجاز اس لیے بولتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا لأن هذا العمل مختص بلغت اہل الحجاز، یہ خاص جو ہے اہل حجاز کی زبان کے ساتھ جو ہے خاص ہے مال حجازی۔ وتعمل عمل لیس، یہ جس طرح لائسا کام کرتا ہے اسی طرح جو ہے یہ جو ہے ما کام کرتا ہے، جس طرح فرمایا نحو ما ھذا بشر، سورہ یوسف میں کہا نا ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا یہ تو ہمیں انسان نہیں لگ رہا ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا، نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ چونکے اور انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتا، ہمیں تو لگتا ہے یہ کوئی کریم جو ہے کوئی کریم فرشتہ ہے۔ تو ما ہن، اسی طرح ما ہن امہاتہم، اور اس طرح سورہ مجادلہ میں نے ان لوگوں کے بارے میں جن نے اپنی بیویوں کو جو کہا اپنی مائیں کہا ہے ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ما ہن امہاتہم، اصل میں وہ ان کی مائیں نہیں۔ تو ماں جو ہے اس میں نفی ہے، یعنی آپ ماں کو یہاں کس معنی میں لیتے ہیں؟ لائسا کے معنی، لائسا ہاتھ بشر، یہ بشر نہیں ہے، یا اسی طرح لائسا ہن امہاتہم، یعنی ان کی مائیں نہیں ہے، تو اس کو ہم ماں الحجازیہ بولتے ہیں کہ الحجاز یعنی جس میں آپ کسی چیز کی جو ہے وہ نفی کرتے ہیں۔ ما ھذا بشر بشرن، یہ بشر نہیں ہے، ما ہن امہاتہم، وہ امہات ان کی مائیں نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس کو تھوڑا ایلابریٹ کرتے ہیں، فرماتے وقت یقترن خبرها بالباء الزائدہ، مگر اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ بل با کے ساتھ، زائد با کے ساتھ جو ہوتی ہے ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے وما اللہ بغافل عما تعملون، وما اور نہیں، وما اور نہیں، اللہ بغافل غافل، اما جو کچھ، تعملون جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے بہت ساری مثالیں آپ ادھر دیکھو گے تو ماں کی ہماری بہت ساری قسمیں ہیں، میں 2-3 قسمیں بتاتا ہوں، اور اگر آپ لکھنا چاہو تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو، یا یاد رکھنا چاہو دونوں میں سے جو طریقہ آپ کو اچھا لگے۔ تو مگر بہتر زیادہ یہی ہے کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو جو ہے قید کر کے رکھنا چاہیے، اور علم کا جو قید ہونا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لکھا جائے۔ اب وما اللہ بغافل عما تعملون، اس کی بہت ساری مثالیں۔ ما ہمارے پاس 2-3 قسموں کا ہوتا ہے، ایک ما ہوتا ہے ما الموصولہ بمعنی الذی، جس طرح قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جا۔ تو وما آتاکم جو ہے یہ مائی موصولہ ہے، الموصولہ جس کو الذی کہتے ہیں، جو مانے الذی، موصولہ کہتے ہیں الذی کو مانے جو، اس طرح کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لے آئے غیب پر، چاہے الذی ہو چاہے الذین ہو، الذی واحد ہے، اللذانی تثنیہ ہے اور الذین جمع ہے، تو الذی کے معنی میں آتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم نے کہا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے رسول، تو یہاں پر جو ہے یہ حجازیہ ہے۔ اور اسی طرح وما اللہ بغافل عما تعملون، یہ حجازیہ ہے، جس کو نافع بھی نفی ہو رہی ہے، تو اللہ غافل نہیں ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا جو کام ہوتا ہے وہ نگیٹو کا کام ہوتا ہے، لیسا کا کام ہوتا ہے، اور اکثر کو کبھی کبھار جو ہے اس کے ساتھ جو ہے بھی زیادہ آتا ہے۔ اگر آپ دیکھو گے وما اللہ اس کے بعد اکثر جو آتا ہے بغافل آتا ہے، تو یہ بھی جو ہے اس طرح لیسا کے بعد لیسا کے بعد جو بھی آتا ہے اسی طرح جو ہے ماں بھی کام کرتا ہے۔ پھر 5 ہے حتی تأکل، یہاں تک کہ تو نہ کھائے، حتی یہاں تک تأکل جب تک کہ تو نہ کھائے، یعنی جب ان نے کہا نا سلمان، جب ابو دردہ نے سلمان رضی اللہ عنہ کو جو کھانا کھلایا تو سلمان نے رضی اللہ عنہ کیا فرمایا، فرمایا میں تب تک نہیں کھاؤں گا حتی تأکل، جب تک آپ نہیں کھاؤ گے تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ تو حتی ہونا بمعنی الی، تو یہاں پر جو حتی ہے اس کے معنی ہے الی، والمضارع الواقع بعدها منصوب ان مضمرۃ وجوبا، اصل میں یہاں پر آنا چاہیے تھا حتی تأکلوا، تو پھر حتی تأکل کیوں آیا؟ کہتے ہیں اس میں چونکہ ان جو ہے نا ان
اصل میں حتی ان تأکل، تو جو یہ ہے ان جو ہے وہ منصوب ہے، یعنی ان جو ہے اپنی جو مبتدا کو جو یعنی اس کو ہم کہتے ہیں اسم ان یا ان کل نہ، یہ اس سے غلط ہو گیا ہے، ان جو ہے ان لن کا اذن، یہ حرف ناصب ہے، ان لن کا اذن، یہ جو حرف ناصب ہے جس پر داخل ہوتے مظاہرے پر تو اس کو نصب دیتے ہیں، تو آنا چاہیے تھا اصل میں تھا حتی ان تأکل، مگر چونکہ یہ چھپا ہوا ان ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو ہے نا یہاں پہ مزمرۃ فی نفسی شیء، جو کوئی چیز ہڈن ہو اس میں جو ہے ان چھپا ہوا ہے، اس لیے آ گیا حتی تأکل، تو حتی کے بعد یہ جب تک کہ آپ نہ کھاؤ، یہاں تک کہ آپ نہ کھاؤ، اس میں جو حتی کے بعد تأکل جو ہے منصوب آیا ہے، یہ اس لیے منصوب آیا ہے کہ اس میں جو ہے ان جو ہے یہ چھپا ہوا ہے۔ فلما، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے گرامر کا، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے۔ فلما، لما جو ہے دو قسم کا آتا ہے، اس کو لکھ کے رکھیے، لما دو قسم کا آتا ہے، ایک لما وہ جس کو ہم نے پہلے سے پڑھا ہے جو مضارع پر آتا ہے، جس کو کہتے ہیں لم، لما، لام امر لائن، یہ حروف جازمہ میں سے، یعنی مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو جزم دیتے ہیں، یہ ایک لما ہے، اس کو کہتے ہیں لما الجازم، یعنی وہ لما جو جزم دیتا ہو، اور یہ چار بھی ہے، ان میں اور ہے، ایک ہے لم، دوسرا ہے لما، تیسرا لام امر، اور چوتھا ہے لائی نہیں، تو اس یہ جو ہے مظاہرے پر داخل ہوتے ہیں، لم اسجد، میں سجدہ نہیں کروں گا، یا اسی طرح میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، تو بہت ساری چیزیں، لم اکتب، میں نہیں لکھوں گا، تو یہ جو ہوتا ہے آخر مجزوم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مال جازم۔ اب دوسرا ہوتا ہے ما لمال جازم، اب ہوتا ہے لما الحینیہ، اس کو آپ لکھو لما الشرطیہ، آسان ورڈ ہے، ہینیہ بھی اس کو کہتے ہیں، شرطیہ بھی اس کو کہتے ہیں، دو نام ہے اس کے، اس کو ہینیہ بھی کہتے ہیں اور شرطیہ بھی کہتے ہیں، اور شرط کیا ہے، کنڈیشن رکھتا ہے، کنڈیشن اس میں ہوتی ہے، فرماتے فلما کان اللیل، پھر جب رات ہو گئی، حاضی لمل ہینیت، یہ علامہ ہینیہ اس کو کہتے ہیں، اور بھی اس کا اور ایک نام ہے، وہ کیا ہے، اس کا نام ہے لما الشرطیہ، یہ شرط کنڈیشن، وہی ظرف زمان، یہ ظرف زمان ہے، جب زمان کو دکھا تھا، جب تم ایسا کرو گے تب میں ایسا کروں، جب تم ایسا کرو گے تب میں ایسا کروں، وَتَخْتَصُ بِالْمَاضِي، اور یہ جو ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ خاص جو ہے ماضی کے ساتھ، وہ لمحہ کس کے ساتھ ہے، مظاہرے کے ساتھ، یعنی لمحہ الجازمہ جو ہے وہ مظاہرے پر داخل ہوتا ہے، اس کو یاد بہت مطلب غور سے سننا، لمحہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے اور مظاہرے پر بھی داخل ہوتا ہے، جو لمحہ مظاہرے پر داخل ہو اس لمحہ کو جازمہ بولتے ہیں، اور جو لمحہ ماضی پر داخل ہو اس لمحہ کو جو ہے ہینیہ بولتے ہیں، یا اس لمحہ کو اللمحہ الشرطیہ، وَيَكُونُ جَوَابُهَا فِعْلًا مَاضِيًا، اور اس کا جواب ہوتا ہے فعل ماضی ہوتا ہے، مثال کے طور پر نحو، اس کی مثال لما رأیتہ، جب میں نے اس کو دیکھا، سلمت علیہ، میں نے اس کو سلام کیا، تو شرط ہوئی نا، جب میں نے اس کو، اگر میں نہیں دیکھا میں سلام نہیں کرتا، جب دیکھتا نہیں سلام کیوں کرتا، اس لیے فرمایا لما رأیتہ، لما جب، رأیت میں نے دیکھا، ہوں اس کو، سلمت علیہ میں نے اس کو سلام کی، لما ضربنی ضربتہ، لما ضربنی جب اس نے مجھے مارا، ضربا اس نے، نی مارا مجھے، ضربت میں نے مارا ہوں اس کو، یعنی جب اس نے مجھے مارا تب میں نے اس کو مارا، ورنہ میں نہیں مارا، تو غلطی اس کی ہے، تو جس طرح بچے کہتے ہیں نا سر اس نے مجھے مارا پھر میں نے اس کو مارا، تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ شرط ہے، اگر یہ مجھے نہ مارتے تو میں نے بھی نہیں مارتا، بات ہی نکل، وہی لمحہ سے نکلتا ہے، لما ضربنی ضربتہ، جب اس نے مجھے مارا تو میں نے اس کو مارا، تو کس پر داخل ہوا، ضربا، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربتو، 13 سیگا، ضربنا، تو ضربا پہلا سیگا بھی آیا اور ضربتو جو ہے 13 سیگا بھی آیا، اور دونوں سیگے جو ہے وہ ماضی ہی ہے،
तो इसीलिए इसी तरह रआई तू मैंने देखा, ये भी 13 सेगा माजी का है। सल्लम तू 13 सेगा जो माजी का है। तो ये सारा माजी पे दाखिल होता है। तो लम्मा 2 जगह पर दाखिल होता है, एक माजी पर होता है, एक मुजाहरा पर। जो माजी पर होता है उसको अशर्तिया बोलते हैं या हीनिया बोलते हैं, और जो मुजाहरा पर दाखिल होता है उसको अलजाजिमा बोलते हैं। वक़द यकून जवाबुहा जुमलतन इस्मियतन मक़रूनतन, इसका जो जवाब आता है वो जुमला इसमी आता है, मक़रून आता है, मिला हुआ आता है। बि इज़ा निजाब, इस तरह कुरान ने फरमाया इज़ा अल फुजाइया औ बिलफा नहव, यानी इसको इज़ा फुजाई जब दाखिल करें जब फा आता है इज़ा के साथ आता है। फलम्मा नज्जाहुम, जब हमने उनको नज्जात दी, फलम्मा जब हमने उनको नज्जात दी, इलल बर्रे इज़ा हुम युशरिकून, यानी असल में अल्लाह ताला इस तरह फरमाते हैं कि जब ये मुशरिकीन समुद्र में चले जाते हैं ना, तो आप एक अल्लाह को जब, और इनकी नाव जो इनकी कश्ती जो है भंवर में फंस जाती है, तूफान में फंस जाती है, तो ये अल्लाह को पुकारने लगते हैं, यानी अपने अपने महबूदों को छोड़कर। फिर जब अल्लाह ताला इनको जमीन पर, मैंने एक तो भर होता है एक तो बहर होता है, ये बर जब खुशकी पे आ जाते हैं ना बहर से, ये समुद्र से जब खुशकी पे आ जाते हैं, वह हम युशरिक इज़ा हम युशरिकून, तब भी वो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। तो फलम्मा जो है ये जो है इसको अल हिनिया बोलेंगे लम्मा, यानी जब अल्लाह ताला उनको नजात देता है और उनको ले आता है जमीन पर, उनकी कोई कश्ती वहां से निकलती है, इज़ा हुम युशरिकून, वो अल्लाह के साथ जो है शिरक करते हैं। इस तरह फरमाई सूरह अल-कबूर की आयत। इसी तरह फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर्र, जब अल्लाह ताला जो है इनको जमीन की तरफ जो है वहां समंदरों से निकालता है, फिर उनको जो है देता है कि क्या कहते हैं उसको, नजात देता। फमिनहुम, उनमें से कुछ लोग हैं मुक्तसिदुन, कुछ लोग ऐसे जो दरमियानी रास्ते इख्तियार करते हैं, यानी जो मेरे साथ जो है जो वादा उन्होंने किया वो निभाते, तो अक्सर नहीं निभाते, अक्सर तो मुशरिक ही होते हैं, मगर कुछ लोग जो है वो मुक्तसिद होते हैं। तो ये दोनों जगह जो है फलम्मा नज्जाहु, तो ये फा का भी इस्तेमाल सिखाया, वहां सिखाया इज़ा का इस्तेमाल इस वाली आयत में, यहाँ पे इज़ा आया इसको अल-फुजाया बोलते हैं, और यहाँ फा आया है फमीन पास में से कुछ लोग। तो हम ये याद रखेंगे कि लम्मा हमारे पास 2 किस्मों से आता है, एक लम्मा माजी पर दाखिल हो उसको अल-हीनिया बोलते हैं या शर्तिया बोलते हैं, ये माजी के साथ खास होता है और इसकी शर्त होती है। दूसरा जो होता है ये जो दूसरा होता है ये मुजाहरे पर दाखिल होता है और मुजाहरा को मंसूब बनाता है, मुजाहरे को मजजूम बनाता है, जाज़िमा बोलते हैं इसको, जज़म देता है। फलम्मा कान अल-लैल, यहाँ तक कि जब रात हो गई, हाज़िही कानत तामा, इस काना को बोलते तामा यानी कंप्लीट। व तकूनु तामतु इज़ा तफत बिमरफुइहा व ज़ालिका हीन तकूनु बिमाना हदस अव वुजिद दहु मा शा अल्लाहु कान, यानी ये कहता है कि ये जो मानी देता है ये मुकम्मल मानी देता, ताम का माना देता है, और जब इसमें कोई चीज जब इसको इस्तेमाल जुमले में करते हैं तो इसका मानी थे हदस, यानी वो चीज वाक़ा हो गया, वो चीज पाया गया। जिस तरह मैं कहूंगा माशा अल्लाह खान, ने वैसा ही जैसा अल्लाह ने चाहा था, तो ये मतलब मुकम्मल है। इसको काना जो है ये माजी का माना, फलम्मा जो है ये जो है इसमें काना जो है ये माजी का माना, काना के माने था, इसमें जो है ये इसको तमाम जो है जुमला कंप्लीट करता है। इसके बाद ज़हबा यकूमु हुना अल जुमलतु यकूमु हाल, इन्हें ज़हबा यकूमु यकूमु के माने खड़ा हो जाना, तो ये कहते हैं ये जो जुमला है इसमें यकूम जो है वो हाल है, इन्हें खड़े होते उसने कहा खड़े। फलम्मा काना मिन आखिरिल लाइल, इन्हें जब रात का आखिरी हिस्सा हो। हुना यहाँ पे देखो, हुना मिन भी माने फी, यहाँ हुना जो है फी के माने, जो यहाँ ना मिन ये असल में था फलम्मा कान फी आखिरी लाइल, जब वो रात का जब आखिरी हिस्सा आ गया, तो यहाँ पर लिखा है मिन, यहाँ मिन से मुराद फी है, जिस तरह कुरान ने फरमाया। कमा फी कौलिही ताला, जिस तरह अल्लाह ताला का ये फरमाना है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति बि यौमिल जुमअति, जब इज़ा नूदिया जब अजान दी जाए, जब बुलाया जाए, लिस्सलाति नमाज के लिए, असल में यहाँ लिखा है मिन यौमिल जुमअति, जुमा के दिन से, तो मगर इस पर तर्जुमा करेंगे जुमा के दिन, तो यहाँ पर जो मिन है ना, मिन ये वाला मिन, इसके माने जो है वो है फी। असल इस तरह पढ़ेंगे इज़ा नूदिया लिस्सलाति फी यौमिल जुमअति, जिस तरह कभी फी का माने होता है अला फिशारी, वहाँ फी के माने मैं नहीं है, वहाँ फी के माने अला है। और इसी तरह ये तो हम पता चलते हैं कि इनका जो है हुरूफ का माना तो बदलता रहता है जुमलों में,
कभी फी का माने और कुछ आता है, जिस तरह मैंने कहा फिशारी अलकल्ब अस्सय्यारतु फिशारी, गाड़ी सड़क में है, नहीं गलत तर्जमा है, गाड़ी सड़क पर है। तो यहाँ मैंने फी का तर्जमा जो है किया, वो मैंने किया, वो मैंने तर्जमा किया अला। इसी तरह यहाँ जो है इज़ानुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति, यहाँ मिन का तर्जमा मैंने किया फी, इज़ानुदिया लिस्सलाति फी यौमिल जुमअति। पढ़ेंगे तो मिन ही है, कुफर होगा अगर हम फी पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने जो लफ्ज किया वही इस्तेमाल होगा। अलबत्ता इसका माना जो है वो फी, वो मिन रहेगा, मगर माना जो होगा वो फी का समझा जाएगा। इसी तरह ये बहुत और भी मिसाल दी है, जिस तरह हम कहते हैं फिशारी, असल में समझते हैं हम अलशार, सड़क पर, मगर लिखते हैं फिशारी। सलमानु ममनूउन मिनस सरफ, ये ममनू मिनस सरफ है। और ममनू मिनस सरफ बहुत सारे अस्मा है, उनमें एक इसम वो भी है जिसके आखिर पर अलिफ नून। इसलिए दो वजूहात से जो है क्या है सब ममनू मिनस सरफ। एक इस वजह से है कि इसके आखिर के पीछे जो अलिफ नून आता है, और एक वजह है, दूसरी वजह यह है कि ये गैर जो है अजमी है, ये गैर अरबी लफ्ज है। सलमान ममनू मिन सरफ, ये ममनू मिन सरफ है, लिअन्नहु अलमुन मख्तूम, ये जो अलम है ये कॉम ए प्रॉपर नाउन है, अलम कहते हैं प्रॉपर नाउन। मख्तूम बिल अलिफ व नून मजीदताइन, इसमें एक अलिफ और एक नून ज्यादा है, अलिफ नून है ना आखिर पे। नहव, इसी तरह बहुत सारी मिसाल है। इमरान, ये भी जो है इमरान जो है ममनू मिन सरफ। मरवान ममनू मिन सरफ है। वो अदनान ममनू मिन सरफ। व सुफियान, ये भी। इस तरह अगर मैं और मिसालें दूं, रमजान ये भी, तो इस तरह सौबान वो भी है, इस तरह बहुत सारी सुफियान वो भी है, बहुत सारी मिसालें हैं जिनके आखिर पर अलिफ नून आता हो, वो जो है ममनू मिन सरफ है। तो ममनू मिन सरफ के बारे में ये एक ख्याल रखेगा, ये मतलब ये ग्रामर का पॉइंट याद रखेगा। हालत रफा में सबसे पहले तनवीन, इन पर तनवीन नहीं आती, जितने भी ममनू मिन सरफ अस्मा उन पर तनवीन नहीं आती, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि इन पर जेर नहीं आती, इन पर जेर कभी भी नहीं आएगी, न तनवीन आएगी अभी, ना इन पर जेर आएगी, बल्कि जेर की जगह इन पर जबर आती। मैं बताता हूँ, जा सलमानु, सलमान आया, राइत सलमान, मैंने सलमान को देखा, सल्लम तो अला सलमान, मैंने सलमान को सलाम की, तो आना चाहिए था सल्लम तो अला सलमानिन। अगर मैं इधर हामिद हो जाऊं तो क्या हो जाएगा, सल्लम तो अला हामिदिन, मगर यहाँ पर क्यों, क्योंकि ममनू मिन सरफ है। और ममनू कहते हैं ममनू मिन सरफ, यानी इस पर ग्रामर जो है फुली अप्लाई नहीं होता। आपने देखा है ना, यहाँ पर पेशाब करना ममनू है, प्रोहिबिटेड है। तो इसी तरह ममनू मिन सरफ इनको इसलिए कहते हैं, इन पर जो है ग्रामर फुली अप्लाई नहीं होता। जो ग्रामर आपके पास था, आप जो भी जर दाखिल किया, तो इस मजरूर होना चाहिए और दिखना भी चाहिए था, यानी इस तरह आपने कहा सल्लम तो अला सलमानिन आना चाहिए था, मगर नहीं आया, आया सल्लम तो अला सलमान। जिस तरह भी मैंने दूर में पढ़ा, मैंने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। मैंने क्यों पढ़ा अला इब्राहीम, जबकि अल्लाह जो हर्फ जर है, इसके बाद इस मजरूर है, और इस मजरूर के दो उसकी तो होना चाहिए, वो अगर जाहिर होता तो आता अला इब्राहीमिन, मगर चूंकि ममनू मिन सरफ इब्राहिम जो अजमी नाम है, अरबी नाम नहीं है, इसीलिए देखो अब जो कुरान में हर एक नाम है ना वो अरबी नहीं होता। मैं इस पर एक कल किताब पढ़ रहा था नामों के बारे में, तो वहाँ एक अच्छी बात उन्होंने कही थी कि हम कुरान में जो भी लफ्ज देखते हैं वो नाम रख लेते हैं। कहते हैं कि कुरान की एक आयत है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, तो या इस तरह अस्सारिकतु वस्सारिक, अस्सारिकु वस्सारिकत। तो कहता वो आलिम साहब कह रहे थे कि मैं जब एक कब्र पे गया तो मैंने एक औरत की, वो इंतकाल कर गई थी, उसका नाम जो लिखा था वो लिखा था जानिया बेगम। फिर वो कहता है कि इन लोगों ने जो है नाम कुरान से निकाला है, मगर उनको इसका माना ही पता नहीं था जानिया के माना क्या हो। तो ये बड़ा मसला रहता है हमारे नामों के साथ, हमने बहुत सारे नाम ऐसे किए होते, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अनमता। तो अनमता कौन सा नाम होता है, ये तो तूने जिस पर तूने इनाम किया कौन सा नाम है, इसको फेल नहीं होना चाहिए, हरफ नहीं होना चाहिए। इस पर मुझे याद आ गया कि जो इब्राहिम जो है, ये नाम जो है अरबी का असलार जो नहीं, ये असल से इब्रानी है, और इनको हम अजमी नाम देते। ये कर सकते हैं, मैं नहीं मतलब ये नाम नहीं कर सकते, नाम कर सकते हैं, इनमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता अब कोई भी बच्चे का नाम कुरान में तो फिरौन का नाम भी आया है,
इज़हब इला फिरऔन, अब तो अपने बच्चे का नाम फिरऔन भी रखें। तो असल में ये जरूरी है देखना है कि कुरान से जो आप लफ्ज ले रहे हैं उसके माना क्या है, उसके माना क्या है। तो जिस तरह वहां पे अज़ानियत वज़ानी, तो वो भी लफ्ज है कुरान का लफ्ज। हाँ ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो है हर हरफ के बदले 10 नेकियां मिलेगी। और इसका थोड़ी मतलब यह है कि हम जो है नाम रखें। आज तो देखते हैं कुरान में, हाँ ये कुरान में आया है, मैंने बहुत सारे लोगों से भी, आपने भी सुना होगा, ये नाम तो है ठीक, ये कुरान में आया। कुरान में आने से क्या हो, कुरान में कुफारों के नाम भी आए, मुल्हिदीन के नाम भी आए, मुशरिकीन के नाम भी आए। तो वहां तो बुरे चीजों के बारे में बात हुई, थोड़ी ऐसा। तो वहां पे इबलीस भी है तो रख लो। तो ये मसला नहीं है, मसला ये है कि नाम ऐसा ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये बात आ गई कि जो सलमान है, जो इमरान है, इस तरह ये मरवान है, इनके पीछे अलिफ नून आता है तो ये मामला मेरा सारा। इसी तरह वो सारे नाम जो है अजमी नाम हो, तो वो जिस तरह खान है, जिस तरह नूह है, नूह भी अजमी नाम, अरबी नाम नहीं है, फिर इसको अरबी बनाया गया। तो इसी तरह, मगर उसमें एक कायदा है कि जब सहरफी हो, 3 हरफी हो और बीच वाला साकिन हो तो उस पर ग्रामर अप्लाई होता है। इस तरह कहा जाए नूहुन नूहन नूहिन, अगर ऐसा नहीं तो फिर ये, मगर है असल में अजमी। इसी तरह इब्राहिम भी अजमी है, इसहाक भी, सारे के सारे हिब्रू है, इब्रानी है। जो आज है ना इसराइल की जुबान हिब्रू, उसको इब्रानी बोलते हैं, यही उनकी असल में जुबान थी। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।